देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का यह महापर्व हर किसी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए, यही हमारी कामना है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए दिन भर में रहेंगे दो शुभ मुहूर्त। सुबह 6:14 से 7:22 तक और सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक कर सकते हैं घट स्थापना। नवरात्र पर महंगाई की मार, सब्जी, फल और मेवों के दाम 10 से 15% तक बढ़े। सेब 120 रुपए किलो, केला 80 के पार, वहीं कुट्टू और सिंघाड़े का आटा भी हुआ महंगा। यह किसान, जवान और पहलवान का प्रदेश। हरियाणा के झुलाना में बीजेपी पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, एमएसपी उन फसलों पर दी जा रही जो यहां उगती ही नहीं। विनेश ने संघर्ष किया, मोदी जी की पुलिस ने उसके बाल खींचे और सड़कों पर घसीटा। 17 दिन में दूसरी बार झारखंड पहुंचे पीएम मोदी। हजारीबाग से की 83,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बोले, देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज को मिलेगा फायदा। सरकार आदिवासी उत्थान पर दे रही सबसे ज्यादा ध्यान। अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती का समय बदला। नए टाइम टेबल के मुताबिक मंदिर में मंगला आरती सुबह 4:30 से 4:40 बजे तक होगी। इसके बाद सुबह 9 बजे से 9:05 तक पट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान बाल भोग होगा। फिर 9:45 से लेकर 11:45 तक राम भक्त दर्शन कर सकेंगे। गुजरात के बनासकांठा में बनेगा भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन। यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। इससे इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को किया संबोधित। बोले, कुछ लोगों ने महात्मा गांधी का संदेश भुलाया, सिर्फ वोट बटोरे। साथ ही कहा, स्वच्छता के लिए जो आज हो रहा पहले क्यों नहीं हुआ। सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए सालाना आधार पर। इसमें 6.5% की हुई बढ़ोतरी। सितंबर 2023 में 1.62 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया था। जीएसटी कलेक्शन को लेकर लोग बोले, सरकार तो कमा रही, लेकिन आम आदमी का बेड़ा गर्क हो रहा। अगर दोस्तों आप भी जीएसटी से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन के नाम पर कस्टमर्स के साथ हो रहा फ्रॉड। बिना ऑर्डर के लोगों के घरों पर पहुंच रहे पार्सल पैसे भी वसूले जा रहे। आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर, यशस्वी नंबर 5 से 3 पर आए। विराट कोहली की टॉप 10 में एंट्री। वहीं रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को हुआ भयंकर नुकसान। हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। बिहार में जमकर बरसे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, सनातनी स्वयं अपने धर्म व तीर्थ स्थलों का मजाक उड़ाते हैं। किसी मुसलमान को अपने धर्म का मजाक उड़ाते नहीं देखा। कांग्रेस का उसी से मुकाबला, हम बहुमत से बनाएंगे सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के झूठ, शोषण और चरित्र का वास्तविक चेहरा बेनकाब हो चुका। रैलियों में भीड़ नहीं जुटने पर रोड शो करने लगे राहुल। आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बदलाव। सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 7 से 9 अक्टूबर के बीच होगी मीटिंग। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता गोविंदा से अस्पताल में की पूछताछ। अपने आप गोली चलने की बात से संतुष्ट नहीं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रिवॉल्वर जमीन पर गिरने से अपने आप गोली कैसे चल सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव परिणाम से पहले वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया दावा। बोले, पिछली सरकार में जवानों और किसानों के साथ अन्याय हुआ और पहलवानों के साथ भेदभाव किया गया है। देश में 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ी। इस दौरान कुल 8 लाख वाहन बिके। वहीं ई कारों में 1.3% की हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पार्टी ने बताया, लुटियंस दिल्ली में घर हुआ फाइनल। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर से कुछ मीटर की दूरी पर है नया ठिकाना। 4 अक्टूबर को होंगे शिफ्ट। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 लोगों की मौत। इनमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर। टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ हादसा। 1.5 महीने में ऐसी दूसरी घटना। नवरात्रि से पहले बंद हो मीट मुर्गे की दुकानें, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी चेतावनी। कहा, धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर आने जाने के दौरान रास्ते में मांस की दुकानों के खुले रहने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के बाद इस साल मानसून सीजन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। इस दौरान बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाओं में 1500 लोगों की मौत। केरल, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के 2 वीडियो हो रहे वायरल। एक में कहा पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी का फोन आया, मैंने बात नहीं की। वहीं दूसरे में बोली मुझे किसी बीजेपी नेता ने कॉल नहीं किया। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया। वहीं दिल्ली पहुंची ईरान की बारूदी आग, अलर्ट मोड में भारत इजराइल दूतावास की सिक्योरिटी टाइट। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर मंडी से सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत की विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, नीचे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई। बिहार में पीके युग की शुरुआत, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया नई पार्टी जन स्वराज का ऐलान। बोले जे बिहार की गूंज बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु तक जानी चाहिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की पहचान मिटा दी, हजारीबाग में पीएम मोदी बोले हमारी सरकार ने आदिवासी नायकों को दिया सम्मान, झारखंड से मेरा दिल का रिश्ता। 2000 रुपए के 98% नोट आरबीआई के पास वापस आए। मई 2023 में बैंक ने नोटों को वापस लेने का लिया था फैसला, भारतीय रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच डेरा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आए, 3 शर्तों पर मिली 20 दिनों की पेरोल। वहीं ईसी ने कांग्रेस की आपत्ति की दरकिनार। माता की मूर्ति पर पेशाब किया, पेड़ रखा, लोगों ने शुद्धिकरण के लिए नदी में डाली मूर्ति, आक्रोशित गांव वाले धरने पर बैठे। राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद डेरे का सियासी खेल हुआ शुरू। पेरोल की खुशी में हरियाणा के हर ब्लॉक में बुलाई 2 दिन नाम चर्चा, यही श्रद्धालुओं को देंगे समर्थन का संकेत। सत्य और समानता पर आधारित उनका जीवन प्रेरित करने वाला पीएम मोदी ने गांधी जयंती की दी बधाई। वहीं राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार स्वीपर्स और कुक का हुआ प्रमोशन, 85 साल बाद फोर्स की सबसे निचले रैंक के 217 कर्मचारियों को मिली नई रैंक। हरियाणा में पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने बीजेपी छोड़ी, इस्तीफे में लिखा पार्टी अपने सिद्धांत से भटक गई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और पूर्व सीएम खट्टर के करीबी रहे। यूपी के सांसदों और विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी अपील, कहा सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नई सड़क, बाईपास या पुल पुलिया के निर्माण और पुराने की मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में तैयार करे प्रस्ताव। देश का मानसून ट्रेकर, बिहार में बाढ़ राहत में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल, पानी में इमरजेंसी लैंडिंग, एमपी राजस्थान में बारिश खत्म। खड़के बोले पीएम मोदी झूठों के सरदार, हरियाणा में सरकार के दोनों इंजन फेल हुए तो खट्टर को बदला पहाड़ खोदकर चूहा निकाल दिया भाजपा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर जारी किया नया सर्कुलर, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख किया, नए नियम 20 नवंबर से होंगे लागू। देश भर में रेलवे ट्रैक पर डीरेल की जांच, एनआईए को सौंपी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू बोले कुछ ताकतें नुकसान पहुंचाने पर तुली है, जांच के बाद होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक बुखारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बुखारी फरवरी में ही बीजेपी में हुए थे शामिल, इससे पहले वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। पंजाब में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द, मान सरकार ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला, 13,000 से ज्यादा क्षेत्रों में होंगे इलेक्शन। हरियाणा के कैथल से बीजेपी प्रत्याशी लीला राम के काले सांड वाले बयान पर फिर भड़के कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कहा भाजपा गुंडों की पार्टी और गुंडे शासन नहीं चला सकते। पहले आओ पहले पाओ, उत्तर प्रदेश में अब बुकिंग के साथ ही खरीदारों को मिलेगा फ्लैट का मालिकाना हक, बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी रोक। नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखा होगा नाम, रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को हुई आपत्ति, बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी के कानपुर देहात में अंबियापुर के पास फिर रेलवे लाइन पर मिला अग्निशमन यंत्र, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया सम्मानित, दिया नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, का स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही देश चमकेगा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मामले में पवन कल्याण तिरुमाला पहुंचे, नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़ी, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे। डिप्टी सीएम ने 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का मांगा हिसाब, कहा सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करे। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में गिरा, बाढ़ राहत सामग्री ड्रॉप करते वक्त हुआ हादसा, 2 पायलट सहित 3 कर्मी सुरक्षित।
त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी नेता पाताल कन्या को किया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम ने वनडे और टी20 पाकिस्तान टीम की कप्तानी से इस्तीफे का किया ऐलान। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने इंडिया टूर से पहले छोड़ी कप्तानी, उनकी जगह टॉम लेथम ने संभाली कमान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नवरात्रों पर महंगाई की मार, सब्जी फल और मेवों के दाम 10 से 15% तक बढ़े। सेब 120 रुपए किलो, केला 80 के पार, वहीं कुट्टू और सिंघाड़े का आटा भी हुआ महंगा। जी हां, शारदीय नवरात्रि से पहले ही फलदार के दामों में बड़ा इजाफा हो चुका है। श्रद्धालुओं की जेब पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। नवरात्र के चलते फलों, सब्जियों और मेवों के दाम बढ़ गए हैं। फलों के दाम न्यूनतम लगभग 10 से 20% बढ़े हैं। वहीं कुछ फलों के दामों पर अधिकतम 25% तक का भी इजाफा हुआ है। नारियल 80 से बढ़कर 240, काजू 600 से बढ़कर 850, किशमिश 200 से बढ़कर 300, मखाना 1200 से बढ़कर 1300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। चिरौंजी 2600 से घटकर 2200 हो गई है। वहीं कुट्टू का आटा 80 तो सिंघाड़े का आटा 300 रुपए किलो तक जा चुका है। बारिश के चलते बाजार में कम आवक होने से इस बार कीमतें बढ़ी है। लागत निकालने के लिए किसान भी ऊंचे दाम पर फसल बेच रहे हैं। वहीं कई पर सीमा शुल्क भी बढ़ जाने से कीमतें तेज हो रही है। वेजिटेबल फ्रूट मंडी ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के मुताबिक नवरात्र शुरू होने से पहले से 20 से 40 रुपए और केला 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया। अब सेब का भाव 100 से 120, केला 60 से 80 रुपए प्रति किलो बढ़ गया। वहीं पूजन सामग्री सहित किराना से जुड़े सामानों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। बाजारों में खरीदारी करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ है और महंगाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई की वजह से इस बार श्रद्धालुओं को जेब ढीली करनी पड़ेगी। उधर ऑनलाइन खरीदारी के कारण थोक और खुदरा बाजार पर इसका असर है। यह किसान, जवान और पहलवान का प्रदेश। हरियाणा के जुलाना में बीजेपी पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, एमएसपी उन फसलों पर दी जा रही जो यहां उगती ही नहीं। विनेश ने संघर्ष किया, मोदी जी की पुलिस ने उसके बाल खींचे और सड़कों पर घसीटा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जींद जिले की विधानसभा जुलाना में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने पार्टी उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट के लिए वोट मांगे। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। प्रियंका ने अपने भाषण के दौरान जवानों, किसानों और पहलवानों का जिक्र किया। पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी बेटी विनेश जब अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तभी मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। वह संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। वहीं जवानों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना बनाकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। वह 4 साल बाद ही दोबारा नौकरी खोजने लगते हैं। प्रियंका ने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे हो गया है। रोजगार होगा कहां, इन्होंने सब अडानी अंबानी को दे दिया है। इसके अलावा किसानों के बारे में प्रियंका ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को एमएसपी उन 24 फसलों पर देती है जिनमें से 10 फसल तो हरियाणा के किसान उगाते ही नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। कांग्रेस नेता ने कहा किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं आए। वह ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेट पर लात पड़ती। इन कानूनों से उद्योगपतियों को लाभ होना था, इसलिए वह उनको ला रहे थे। प्रियंका ने आगे कहा नेताओं को अब टोकने का समय आ गया है। भाजपा यहाँ 10 साल से राज कर रही है लेकिन काम की एक भी चीज नहीं कि सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उन्होंने कहा हमारे संविधान ने इतनी शक्ति दी है, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप सब कुछ बदल सकते हो। इससे पहले जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जनसभा में कहा कि जब वह भाजपा नेता के खिलाफ संघर्ष कर रही थी उस समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका कहना था कि उस समय मन किया कि देश छोड़कर चले जाएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता रहे।